मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र कमला विहार वार्ड 36 की जनता हुई बेहद परेशान। उनका सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने दे दिया जवाब कि हम इस बार वोट नहीं करेंगे। 2024 के इलेक्शन का बहिष्कार के लिए यहाँ पर अपने मकानों पर पर्चे लगा रखे हैं, बिजली नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि ये लोग चक्कर काट काट के बिजली विभाग के थक गए हैं और अब इनका सब्र जवाब दे चुका है। अब इन्होंने हार कर अपनी कॉलोनी में बैनर लगाए हैं और घर घर पर पोस्टर चिपकाए हैं। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉलोनी के अंदर काफी मकान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन उन मकानों में भी बिजली नहीं है। यहाँ पर 60 से 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके बोर्ड के एग्जाम हैं, हाई स्कूल इंटर के एग्जाम अगले महीने बिल्कुल तैयार रखे हुए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ इनके मकानों को बिजली नहीं मिल रही है और ये परेशान हैं। मुरादाबाद से कैमरामैन सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह उत्तर राणा। प्रदेश मुरादाबाद बिजली विभाग के कर्मचारियों की मनमानी की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों को भी नहीं मिल रही बिजली। कटघर थाना क्षेत्र में आने वाली कॉलोनी कमला विहार की जनता ने अपने घरों पर लगाए पोस्टर बैनर पर लिखा है, बिजली नहीं तो वोट नहीं। कमला विहार कॉलोनी के रहने वाले परिवारों का कहना है कि हम बिजली विभाग के चक्कर काट कर थक गए, उसके बाद अब हम आने वाले 2024 का इलेक्शन लोकसभा का उसका बहिष्कार करेंगे और इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। शुरुआत की है अपने घरों पर पोस्टर बैनर लगाकर, बिजली नहीं तो वोट नहीं, अगर बिजली देंगे तभी वोट करेंगे। आइए दिखाते हैं यहाँ की महिलाओं का और पुरुषों का क्या कहना है। लगभग 90 दिन पहले विद्युत विभाग ने इसे वादा किया था कि हम आज ही आपके क्षेत्र में पोल लगा देंगे और आज से बिजली का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके बावजूद भी 3 महीने बीत जाने के बाद यहाँ पर ना कोई बिजली विभाग का खंभा लगा, ना ही कोई तार खींचा और यहाँ के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अब उम्मीद टूट जाने के बाद इन्होंने निर्णय लिया 2024 के इलेक्शन का बहिष्कार। उच्च अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो सरकार योजनाएं ला रही है उसमें कई योजनाएं ऐसी हैं कि घर घर बिजली, घर घर पानी, लेकिन यहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़कें हैं। मेरा नाम किरण है। नई कॉलोनी है। बिजली नहीं तो वोट भी नहीं। जब कोई हमारी कोई सुविधा नहीं है बिजली की तो हम वोट क्यों देंगे? हम वोट न देंगे जब कोई भी आए। हाँ, बिल्कुल नाराजगी है। होगा 3-4 साल तो हो ही गए। हाँ, तो कहते तो आ जाएगी पर आए अभी तो कोई सुविधा है नहीं। और पहले कह रहे कि वोट दो हमें, खंबे आ गए हैं लगेंगे, अभी तक वो खंबे भी नहीं लगे। अब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह को हम क्या कहते उठते हैं अपने मोबाइलों की टॉर्च से मोमबत्ती जलाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। तो हम जब हमारी बिजली नहीं होंगी तो हम वोट नहीं देंगे। हमारी यही कहना। होंगे 200-250 तो होंगे। और अपने अंधेरे में वो करते हैं गुजारा। जो गरीब इंसान है, अब इतने वीआईपी इंसान होते तो हम यहाँ रहते। ये बताओ, ये तो सरकार को सोचनी चाहिए। मोदी की सरकार है, अनुगा बहनों के ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी सुविधा नहीं है? हाँ, अब मोदी जी कहते हैं कि गांव में, शहर में, सब में लाइट होगी। यहाँ पर ये तो शहर ही है, मुरादाबाद है, तो क्या कहते हैं नाम इतना बड़ा मुरादाबाद का, पर यही नहीं का काम तो कुछ सही हो। है बाट में कमला विहार 33 बाट 36 करा। कहते आ जाएंगे खंबे, हमें वोट, हमने उन्हें जिताया भी, वोट दिया हमने, कह रहे कि खंबे लग जाएंगे और खंबे अभी तक आए भी नहीं है। अब देखियो इतनी सुविधा, कुछ सुविधा है यहाँ पे, जो क्या कहते हैं लाइट है ना कुछ है और अंधेरा ही रहता है सारे चारों तरफ। देखो अब क्या कहते हैं चोर का भी डर है यहाँ पे तो है। सड़कों की हालत मिट्टी धूली है यहाँ पे, कितने साफ कपड़े पहना दो गंदे गंदे, नहीं कुछ भी सुविधा नहीं है। और बिजली आ गई तो हम वोट देंगे और बिजली नहीं आ गई तो हम वोट नहीं देंगे। हमारा यही कहना है।
मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र कमला बिहार की जनता इस वक्त यहाँ खड़ी हुई है कड़ाके की सर्दी में एक बैनर के नीचे। इस बैनर पे लिखा है साफ साफ, बिजली नहीं तो वोट नहीं। हम बिजली की सुविधा से वंचित हैं और अधिकारियों के चक्कर काट काट कर तंग आ गए हैं और अब हम थक गए हैं। इस वजह से अब हमने इलेक्शन का बहिष्कार किया है। 2024 में हम इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे और वोटिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ की जनता इस तरीके से परेशान हो गई है कि वोट ना डालने का निर्णय ले रही है। देखिए यहाँ की जनता किस तरीके से परेशान है और अधिकारी अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं। सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई है, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसी के तहत ये मकान बनाए गए हैं। अब दिखाना चाहते हैं कि इन मकानों पर भी लगा है, बिजली नहीं तो वोट नहीं। देखिए ये है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया हुआ मकान। देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की यहाँ पर देखो वो लग रही हुई है प्लेट। और ये प्रधानमंत्री जी ने मकान तो बना दिया है, लेकिन शिकायत किस बात की है इनके परिवार को जिनका ये मकान है, ये देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? ममता। हाँ जी सर, मकान तो बनवा दिया है और लाइट नहीं है हमारे पास। हमें इतनी परेशानी हो रही है लाइट के बिगैर। बच्चे हमारे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, बहुत दिक्कत हो रही है। और उन्होंने मकान तो बनवा दिया है, धन्यवाद उनका, पर ये है लाइट की बहुत दिक्कत हो रही है। उनके कर्मचारी सुन नहीं रहे। नहीं जी, ये सर वोट के लिए है। जब लाइट नहीं आएगी तो हम वोट नहीं देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए गए हैं और यहाँ एक दो नहीं काफी मकान हैं और इन मकान स्वामियों का क्या कहना है, किस तरीके की शिकायत है, अब इनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। जी मेरा नाम विपिन वर्मा है। हाँ हम बहुत परेशान है और बिजली नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जेई साहब ने कई बार कही थी, लेकिन बिजली लोग दे नहीं रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि नाम है 7 लाख का परमिट बनवाओ पहले अपना, तब उसके बाद में खम्भे लगाओगे। हाँ हाँ, हमारे पास 7 लाख रुपए है नहीं, हम कहाँ से लाएं? हम गरीब इंसान है। 300-400 रुपए की मजदूरी करते हैं हम, और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। बताओ, हमारे बच्चे बड़े। ये मकान जो है विपिन वर्मा जी का है और इनकी भी एक ही शिकायत है कि बिजली नहीं है। देखिए यह मकान भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया है। अब इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या समस्या है इनकी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये मकान बना है, प्लेट लगी हुई है इसके ऊपर। अब इनसे पूछना चाहेंगे क्या मामला। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? सर राजेश कुमार नाम है मेरा। जी जी, तो सर बस ये है कि बिजली की परेशानी है। अब ये बेटी पढ़ाओ कहते हैं, तो बेटी पढ़ाने के लिए तो लाइट की जरूरत है। लाइट की तो कोई समस्या है पूरी, लाइट हमें मिल नहीं पा रही है। बस यही कारण है, हमने लगा रखा है कि बिजली नहीं तो वोट नहीं। जी जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। सर यही तो अंधेरा है। अब क्या है कि महीने भर से लाइट ही नहीं है। पैनल भी लगाए हैं, उसके कारण भी कुछ लाइट वाइट की हमें सुविधा भी नहीं है। क्योंकि सर वो तो नहीं सर, हमने अभी बनाया है, पर हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ हाँ सर, जब बिजली नहीं तो वोट कैसे देंगे सर? ये हमें सुविधा तो मिले, फिर अगर हमें सुविधा मिलती है तो हम वोट देंगे। बस यही कहना चाहिए। देखिए यह मकान भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है। इसमें प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा जो है 2.5 लाख रुपए का दान दिया है, जिसमें कि मकान स्वामी ने इस मकान को बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का तो लाभ इन्हें मिला है। अब आगे देखना है कि इनको बिजली का लाभ क्यों नहीं मिला। बात करना चाहेंगे मकान स्वामी से। देखिए ये इस मकान पर भी लगा है, बिजली नहीं तो वोट नहीं। मेरा नाम वैष्णवी है। ये जगह है राधा कृष्ण कॉलोनी और ये बलदेवपुरी के पास है, कल्याणपुर रोड पे। और यहाँ पे लाइट नहीं है, तो इसमें हमारी सुविधा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पे जब हम पढ़ाई करते हैं तो यहाँ लाइट नहीं होती है। रात में अगर किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है, किसी को आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। हाँ, अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं मार्च में, 12 मार्च से स्टार्ट है हमारे एग्ज़ाम।
और उसमें हमें लाइट की ज़रूरत होती है, तो उसमें नहीं होता, कुछ नहीं होता। और अगर हमारे पास लाइट होगी तो हमारे पास पानी की भी सुविधा होगी, टैंक लगा होगा, हमें नल से पानी भरना पड़ता है और फिर हमें पढ़ाई की भी बहुत ज़रूरत होती है कि हम देख पाएँ कुछ। जब लाइट नहीं होगी तो हम कुछ नहीं देख सकेंगे, ना हमें कुछ नहीं होगा, कोई भी बात नहीं हो जाती है। मेरे का मतलब ये है कि जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी। तो अगर बिजली के वगैरह परेशानी होती है तो बिजली सरकार को करते हैं। जी। लेकिन अभी आपको देख रहे हैं कि बिजली नहीं है, तो क्या करें? जैसे परेशानी आ रही है, किसको करें? जैसे कि यहाँ अगर लाइट नहीं है तो अगर कोई पढ़ना चाहता है, हमारे घर में हम 2 बहनें हैं और हम पढ़ना चाहते हैं रात में, पर लाइट नहीं होती है, इस कारण हम पढ़ नहीं पाते। और हमें जैसे पानी चाहिए यहाँ, पानी हमें नल से भरना पड़ता है। नल से भरेंगे तो हमें टाइम लगता है, यहाँ जब पानी भरते हैं बिना लाइट के तो अजीब-सी आती है, पानी में भी अजीब आता है। जब लाइट होगी तो उससे मोटर चलेगी और लाइट की सुविधा होगी, अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो लाइट जलानी पड़ेगी। रात हो जाती है, हम यहाँ लाइट नहीं जला सकते, बाहर की भी कोई नहीं जलाता यहाँ, बहुत कम जलाया जाती है यहाँ लाइट, क्योंकि ठंडों में अगर सोलर पैनल जब हम लगाते हैं, जब लाइट नहीं होती तो सोलर पैनल लगाते हैं हम ठंडों में। लगाते हैं तो जब धूप नहीं पड़ेगी तो वो काम भी नहीं करेंगे। काम करेंगे तभी इसमें लाइट उत्पन्न होगी और जब यहाँ लाइट उत्पन्न होगी तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। महेंद्र वर्मा। कमला विहार में रहते हैं। बिजली घर में जाते जाते थक गए हैं। बिजली घर के जेई एक्शन 2 दफे 3 दफे आ चुके हैं यहाँ पर खंभे के बारे में कि दिसंबर में लग जाएंगे, 1 महीना लगेगा। और अब क्या चल रहा है दिसंबर से, अब क्या लग रहा है आप मतलब क्या चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीछे पीछे उसके कमला विहार के टिकट 45-46 हजार रुपए जमा कर दिए, तो वहां बार बार सर्वे हो रहा है उन चीजों का। यहाँ पर जो बराबर में है वहाँ कोई सर्वे नहीं हो रहा किसी चीज का, ना कोई आता है ना कोई जाता है। कोई बिजली घर जाते हैं लोग तो वहां पर आश्वासन दे दिया जाता है उन्हें कि अगले महीने में आपका सारे खंभे लग जाएंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सब हो जाएगा। और तार जब बारिश पड़ती है तो तारों में ऐसे आग लगती है कि तार जमीन पर गिर गिर के वहां पर सब नीचे पड़े होते हैं। जानवर भी रहते हैं, गाय भी बंधी रहती है वहां पर, इंसान भी चलते हैं। जब कच्चे रास्ता तो इंसान भी चलेंगे वहां पर। इतनी बुरी हालत हो जाती है पानी पड़ने पे कि पानी भरा रहता है चारों तरफ, मगर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना खंभा लग रहा है। अधिकारी आए तो जय साहब को ही बुलाया था, एक्शन साहब भी दोनों जने पानी में आए थे बिल्कुल देखने, बोले वाकई में यहाँ तो बहुत दिक्कत है। फिर भी खुद आए, एक्शन साहब भी आए और जय साहब भी आए थे। आदेश ये करा कि 1 हफ्ते के अंदर ये 5 खंभे में 5 पोल लगवा दूंगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। मगर 8 आदमी उनके लोग आए थे, वो बल्ली ठोक ठोक के, वो गधाड़े से ठोक ठोक के बल्ली सही कर गए। बोले 4-5 दिन में खंभे लग जाएंगे आपके पास। वो अभी तक 3 महीने हो गए कोई खंभे का बंदोबस्त नहीं हुआ। उसके बाद नहीं गए हम बिल्कुल भी, क्योंकि 3-4 दफे उससे पहले ही जा चुके थे, लास्ट गए थे उस समय हम। थक गए, क्या करते हैं बार बार जा जाके। ये बैनर तो ये लगाया है जब जब बत्ती नहीं आएगी बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वोट देने फायदा क्या सरकार को। अरे जब कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है किसी आदमी के लिए, बच्चे बेचारे अंधेरे में रह रहे हैं सब। कोई कुछ है, पानी पड़ जाता है, चलो अब तो पानी नहीं पड़ रहा है इस समय, मगर अंधेरा तो है घरों में। क्या फायदा है ऐसे सरकार से वोट देने से। कम से कम 3-4 महीने होगा भाई साहब, और उससे पहले यहाँ के लोग जाने कितने चक्कर काट चुके हैं। मेरा अमित कुमार नाम है। देखिए, कमला विहार कॉलोनी है, हमें सरकार से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन निचले स्तर के जो अधिकारी वो काम करना विद्युत विभाग के नहीं चाह रहे हैं। हम लोगों ने प्रयास करा, सारे काम करे, पिछले जेई साहब आए, उसके बाद भी दूसरे जेई साहब आए, हम लोगों ने एस्टीमेट बनाया। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम इतना पैसा दें 6,84,000 का एस्टीमेट के लिए। दूसरा कारण बस ये है कि यहाँ आ रहे हैं, हम तो किसान व्यक्ति हैं, हमारे पास नहीं है। 350 से 450 रुपये हम कमाने वाले लोग हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं हम सभी लोग, यहाँ पे जितने भी खड़े हुए हैं, कि हम मोटी जमीन खरीदें या मोटा पैसा दें, हम नहीं दे सकते किसी को भी डोनेशन। उम्मीद ये है कि अधिकारी से कारण बस ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी विद्युत विभाग द्वारा जो हम लोग कनेक्शन के लिए अप्लाई करा है वो कनेक्शन हो जाए हमारे लिए। और हमारा ये क्या नाम है आपके जो है जो लोग परेशान है, हमारे बच्चे जो है कोई इंटर में है, कोई हाई स्कूल में है, कोई फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, कोई 4th क्लास में बच्ची पढ़ रही है, रात में अंधेरे में भी बिल्कुल कभी कभी ये सौर ऊर्जा के पैनल डाउन हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं। सरकार ने तो बिजली विभाग को आदेश दे दिया है कि सुगम योजना के अंतर्गत 3 उपभोक्ताओं को 1 यूनिट की मदद। हाँ जी जी, तो क्या लगता है आपको 200 से अधिक घर बने हुए तो वहाँ पर सुगम योजना के अंतर्गत 12 या 15 पोल नहीं लगाए जा सकते? बिल्कुल लगाए जा सकते हैं, बिल्कुल लगाए जा सकते हैं।
वजह क्या है, ये जितने भी अधिकारी गण हैं विद्युत विभाग के, ये हमारी किसी भी बात को सुन नहीं है। सबसे कारण बस ये काम बैनर इसलिए लगाया गया है, अगर हमें विद्युत के कनेक्शन नहीं मिले बिजली विभाग की तरफ से तो हम वोट नहीं करेंगे अगली सरकार, सीधी बात। माया देवी, कमला विहार 36, पीतम पारसी। हमने लाइट की सुविधा के लिए लगा रखी है, लाइट भी दे नहीं रहे वे लोग। हमको कहते हैं कि आप खंबे आ जाएंगे, गड़वा देंगे, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा इधर। और हमने इसीलिए लगाए ये पेपर कि वोट हम नहीं देंगे, क्या कहें, जब तक बिजली नहीं आएगी कहीं। कहते वोट की हमें यही सुविधा है कि हमारी लाइट लगेगी तो वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। अब हम तो 4-5 साल हो गए, अब बिजली घर में बच्चे भी जाते हैं, अब इतने कोई मालदार आदमी भी नहीं है, कर्ज पानी करके मकान बनाए हमने ये। अब हमारे पास पैसा तो है नहीं जो हम अपने पास से कहते खंबे मंगा लो। हाँ तो 200, 250, 300 लगभग घर है सब, कुल मिलाकर सब। जी मेरा नाम सचिन दिवाकर है। देखिए हम लोग यहाँ पर कम से कम पिछले 2 से 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। पीतल नगरी कमला विहार लगता है, ये वार्ड 36 यहाँ के पास प्रीतम पास ही है। तो हम यहाँ पिछले 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के पास जा रहे हैं कि हमें लाइट की सुविधा मिल जाए, पानी की सुविधा मिल जाए। पानी छोड़े यहाँ तो लाइट की सुविधा नहीं मिल रही, बच्चे पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। मैं मानता हूँ यहाँ पर 60% जो बच्चे यूपी बोर्ड वाले हैं जी, और अगले महीने बोर्ड के एग्जाम भी हैं। तो ऐसे में बच्चों की ना तो पढ़ाई हो पा रही है, ना कुछ हो पा रहा। तो यहाँ के लोगों ने क्या करा है, अधिकारियों चक्कर काट कर थक गए हैं बेचारे। तो उन लोगों ने अब हार मानकर एक फैसला लिया है कि अगर हमें बिजली नहीं मिलेगी तो हम वोट नहीं देंगे किसी के, तो चाहे कोई भी अधिकारी आए, कोई भी नेता आए, हम यहाँ पर वोट नहीं देंगे जी। सरकार से बहुत नाराजगी यहाँ के लोगों की, और अगर यहाँ पर बिजली नहीं आई तो इस इलेक्शन में कमला विहार से कोई वोट नहीं मिलेगा। यहाँ पर 300 से 350 परिवार रहते हैं, एक वोट नहीं जाएगा कमला विहार से यहाँ पर। जी मैं खुद 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। सर मेरा नाम पूर्ण प्रकाश मिश्रा, पीतल नगरी मुरादाबाद से हूँ। और जिस बिजली की समस्या सर ऐसा है, यहाँ पर कम से कम 250-300 से घर है, और यहाँ बिजली का ना होना, और लोग यहाँ की इतना सामना करते हैं कि इसके लिए हम कम से कम 3 बार कदम उठा चुके हैं। जैसे कि हम गए थे, हमारे जो विधायक जी हमारे रितेश गुप्ता जी, उनके पास गए, उन्होंने हमें जो बताया कि आप ऐसी अपना जो हमारे मुरादाबाद में मंडल में बैठते हैं कंपनी बाग पर, उनके पास ट्रांसफर कर दिया। उनके पास जाने पे हमें रिजल्ट ये मिला कि उन्होंने बिजली घर जेई के पास हमें ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वही बात को वहीं के वहीं दबा दिया गया। उसके बाद यहाँ जनता इतनी परेशान है कि मतलब लाइट ना होने पे गर्मियों में बहुत बुरा हाल रहता है। दूसरा ये है कि हमने फिर दूसरा एक और कदम उठाया था, जिसमें हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ, भारतीय किसान यूनियन का साथ लिया। उसके बाद हम जेई हमारे जो बैठते हैं पीतल नगरी हाइडल में, उनके पास गए, वहाँ धरना दिया, लेडीजें भी गई, काफ़ी हमें समझा करके बुझा करके फिर हमको वापस कर दिया गया कि तुम्हें इतना खंबा मिलने वाला है और कुछ दिन वेट कीजिए। लेकिन हमारी इस बात को अभी भी अनसुनी कर दी गई है, जो कि हम लाइट का अभी भी सामना इतना बुरा कर रहे हैं कि हमें लाइट ना होने पर हमें काफ़ी चीज़ों का डर है जी। हाँ ये सर बिल्कुल राइट बात है। हमारे यहाँ जो जितने बिजली से परेशान हैं, जो उपभोक्ता नहीं है हमारे, वो बीजेपी सरकार से बिल्कुल खिलाफ हैं, कोई वोट नहीं होगा। मोदी का ये कहना था, सरकार का ये कहना था कि हर गांव बिजली पहुंचेगी, और यहाँ इस शहर में एक मंडल जिसको मुरादाबाद मंडल कहा जाता है, उसमें हमारे इस एरिया पीतल नगरी में एक लाइट का रोशनी का कोई उजाला नहीं है हमारी तरफ। ये वार्ड 39 पड़ता है, 36 जी। यहाँ के हमारे प्रीतम सिंह पासी जी काफ़ी वो हमारे मकानों की रजिस्ट्रियाँ इकट्ठी करके डुप्लीकेट कॉपी ले गए हैं। उन्होंने हमें सांत्वना दी कि हम आपके यहाँ कनेक्शन करवाएंगे। उसके बाद भी अभी कोई सुनवाई नहीं है, उसके बाद भी फाइलें ठप पड़ी है सर, कोई राहत नहीं मिली है। तो सर इस चीज़ में तो आप खुद जानते हैं, इस चीज़ को तो हम बिल्कुल एग्री है ही नहीं कि सरकार को सपोर्ट करें।